अब नवल जी, ये हिंदुओं को अगड़े पिछड़े में बांटने वाले बयान, ये डिवाइड एंड रूल सर, ये कहां काम आएंगे फिर? देखिए, ओबीसी तो संविधान संगत है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है वो संवैधानिक शब्द है। प्रथम पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग के आधार पे जो मिला उस समय तो राम कृपाल जी नहीं सर, संवैधानिक शब्द जो है वो हिंदुओं को बांटने के लिए थोड़ा ही है। संवैधानिक शब्द जो है वो ठीक है, अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक शब्द है, लेकिन हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं में भेद पैदा करने के लिए संवैधानिक शब्द थोड़ा ही है सर। माना जी, आपको लगता है कि 2-3 मिनट है, उसके बाद अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जो धर्म में एक है, जातियों में बांटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न मैंने बांटा है। जातिगत विभाजन जो है, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है, वहां पर विदित है और उसमें ऊंच नीच पहले से है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म की परिभाषा दिया था तो कहा था ना, ये 4 मंजिला इमारत के तरह है जिसमें खिड़की दरवाजे तो है लेकिन सीढ़ियां नहीं है। जो जिस जात में पैदा लिया है उसी में मरेगा। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये अम्बेडकर जी बोले थे, आप खारिज कर दीजिए उसको। नंबर 1, मैं बोल रहा हूं फिर कॉन्टेक्स्ट में कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही लोग डिबेट कर रहे थे कि मेरिट की हत्या हो गई, मेरिट का कत्ल हो गया। ईडब्ल्यूएस को जब सवर्ण आरक्षण मिला, किसी ने मेरिट की हत्या की बात नहीं की। ये दोहरापन चरित्र जो है वो भाजपाइयों का है या आरएसएस वालों का है, और जो भी प्रतिगामी सवर्ण है उसका है। प्रगतिशील सवर्ण जो है वो आज भी यह मानता है कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए और इस आधार पर परिवर्तन होना चाहिए जो विमर्श होगा। और विमर्श और डिबेट से भागते कौन है? प्रोफेसर साहब, आपसे तो बात कर रही हूँ, आराम से बात रखिए ना। जब ऐसे गेस्ट जोर जोर से चिल्लाकर बात रखते हैं सर, ऑडियंस को लगता है पता नहीं क्या हो गया, ये लोग तमीज से बात नहीं कर पा रहे हैं। आराम से बात रखिए। जी जी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी प्रोफेसर साहब कि आप यहाँ पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस समय की बातों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, तब से अब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका सर। तब से अब तक तो सर पानी इस रूप में बह चुका जिसका जिक्र वोट बैंक के हिसाब से यहां पर अभी रामकृपाल जी ने कहा कि अब उस तरीके का भेद समाज में है नहीं। अब हर किसी में एस्पिरेशंस हैं और बीजेपी उन एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम नजर आ रही है अलग अलग जातियों को, और इसी वजह से वो बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं सर। नहीं, क्या इसी से डरकर वो जातियां बटी रहें, ये बयान दिए जा रहे हैं, ये इतिहास याद दिलाया जा रहा है? यही तो मेरा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, जो कमंडल लेकर निकले थे, हिंदू धर्म को हिंदुत्व बुला दिए। हिंदुत्व तो पॉलिटिकल टूल्स है। हिंदुत्व कौन सा धर्म है आप बताइए? राष्ट्रवाद है हिंदुत्व का जो है, जो कि जीने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट और खुद भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता लोग बोले हैं, उसको कैसे वो पॉलिटिकल टूल बनाकर। अच्छा, मुद्दे पे बात करना है तो प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनावी मन से सनातन धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? वो बात क्या कर रहे हैं सर? वो तो आप लोगों को घेर रहे हैं, इसमें आपको अलायंस को घेर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन, इसकी मैं पोल खोल देता हूँ, ये गठबंधन बना ही सनातन और हिंदुओं के विरोध में। मैं जरा सा, आप जिस बात का जिक्र करें जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल फिर ये बड़ा हो जाता है सर कि ये सनातन साइनाइड सियासत जो है, ये 24 में फिर किस पर आएगी आफत सर, अगर सियासत का मिजाज यही रहेगा तो? देखिए, आफत तो वो लोग बोल ले रहे हैं जो बारंबार सनातन के लिए अपशब्दों के प्रयोग को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं। अभी आदरणीय रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 90 के दशक में मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगा। ये नारा लगा 1993 में, लेकिन 1995 आते आते हुआ क्या? लड़े मुलायम काशीराम, रक्षा के लिए खड़े हो गए जय श्री राम। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं खड़े हुए होते जय श्री राम बोलते हुए, तो सुश्री मायावती को नवल किशोर जी की पार्टी के समधी मुलायम सिंह यादव के परिवार ने निपटा देना था। तो भाई, आप जो है पिछड़ा समाज, दलित समाज की हत्या क्यों कर रहा है? तो मुझे बताइए जरा, इसको इस युद्ध को क्या माने? दूसरी बात, जो बार बार करे मंडल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पहला अधिवेशन है, उसमें भी मंडल आयोग की इतना हास्यास्पद लागू करने का प्रस्ताव है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है बस। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में जब हम पहुंचेंगे तो अब इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि यूं तो विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता है कि साहब महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, लेकिन जब धर्म चिल्लाएंगे तो फिर क्या मुद्दे हवा नहीं हो जाएंगे?
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।